सो कंटिन्यूइंग विद इट, नेक्स्ट केस हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स ऐसे एक्सेप्ट होंगे इन विच ए बी बी इज अ सब स्ट्रिंग, यानी एनी स्ट्रिंग इन विच ए बी बी एज अ सब स्ट्रिंग कहीं पे भी स्टार्ट में, एंड में, इन बिटवीन आना चाहिए तो भी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा. सो अगेन विल हैव फोर स्टेट्स where Q0 will be your initial state indicating nothing relevance of ABB. मतलब Q0 पे जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा था कि ABB स्टार्टिंग में होना चाहिए, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. Q0 पे A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, एनीथिंग. अगर A आया तो इट कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि इट सेज कि सब स्ट्रिंग स्टार्ट में भी हो सकता है, सब स्ट्रिंग एंड में भी हो सकता है, सब स्ट्रिंग इन बिटवीन भी हो सकता है. Similarly, Q1 में Q1 is preceding symbol is A, क्योंकि ABB सबस्ट्रिंग है तो Q1 is a state जिसमें अगर Q1 से पहले A आ जाना चाहिए, सिमिलरली Q2 से पहले AB वाला स्टेट आ जाना चाहिए, एंड Q3 से पहले ABB आना चाहिए, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, यानी तो ही वो मानेगा कि इसमें सबस्ट्रिंग एज ABB है. So Q0 is initial state, Q1 is preceding symbol state is A, Q2 में preceding symbol is AB, and Q3 में preceding symbol is ABB. So that is what is given over here. Q0 है, उसमें A आया तो it is going to the next state, B आया it is going in the same state, मतलब last time की जैसा 5 state नहीं है, null state is not there. So Q1 जैसा हमने बोला था, Q1 in which the preceding symbol is A, तो this is what it is कि Q1 से पहले A accept हो जाना चाहिए, तो Q1 state से पहले A accept हो रहा है, and otherwise you can say क्योंकि A है इसके लिए वो Q1 state में जा रहा है. So again Q1 state पे A आता है तो वो same state में रह सकता है, लेकिन B आ रहा है so it is going to the next state. Similarly Q2 पे अगर A आ रहा है so it is coming back to Q1 because it has to be B for going into the final state. तो A B B continuously आया तो ही वो final state में जाएगा, else it is not going in the final state. So basically the change over here is only that कि ये strings जो हमने ऊपर पहले 5 में डाले थे, यानी Q null state में डाले थे, वो अभी सिर्फ उनको ही वापस देने हैं. So अगर सबस्ट्रिंग ए बी मिल गया तो उसके बाद ए आया या बी आया उससे फर्क नहीं पड़ता, सारा स्ट्रिंग फाइनल स्टेट में ही रहेगा. So this is what is told in the second condition, second case. The third case says all the strings will be accepted if and only if it is ending in A B B. यानी वो स्टार्टिंग में कुछ भी सिंबल आए चलेगा, लेकिन एंडिंग के जो 3 सिंबल है वो A B B होना चाहिए, उसके बाद ही वो फाइनल स्टेट में पहुंचेगा. Which means Q0 पे अगर A आता है तो वो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, B आता है तो अगेन वो सेम स्टेट में रहेगा. सिमिलरली Q1 पे अगर A आता है तो सेम स्टेट में जाएगा, B आ रहा है तो वो फाइनल स्टेट में जाएगा, एंड Q2 पे भी नेक्स्ट स्टेट जाएगा, Q2 पे भी B आता है तो ही वो फाइनल स्टेट में जाएगा. विच मीन्स पहले ये 3 क्लियर कर लेने के A B एंड B. सो दिस इज द फाइनल स्टेट. अभी इसके बाद कुछ आ नहीं सकता बिकॉज इट सेज द स्ट्रिंग इज एंडिंग इन ABB, तो इसके आगे कुछ भी होना नहीं चाहिए. तो इसके पहले कुछ भी आए, B आए वो यहीं पे रहेगा, A आए वो यहीं पे रहेगा. Q2 में अगर B के जगह पे A आता है तो वो वापस Q1 में जाएगा, एंड Q3 के बाद फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद अज्यूम करो कि एंड नहीं हुआ है ये सब स्ट्रिंग और उसके आगे भी कुछ है, तो इसमें अगर A आ रहा है so it is going in Q1, इसमें अगर B आएगा तो it will go in Q0. So that is what is given over here. क्योंकि A वाले जितने भी है Q2 के बाद जो भी A वाला स्ट्रिंग है वो हमेशा Q1 में जा रहा है, तो इसलिए Q3 में भी A आ रहा है तो Q1 में ही जाएगा, एंड B वाला जो आएगा वो Q0 में जाएगा बिकॉज B वाले सारे Q0 में एक्सेप्ट हो रहे हैं. That's right. So this is the diagram for the third string. Now, based on these 3 cases, here is the example I have given. This is where the string is starting with ABB. This is an example for substring ABB, and this is a string ending with ABB. तो ये जो हमने स्टेट्स बनाए हैं, ट्रांजिशंस बनाए हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में जैसे हमने देखा है कि ट्रांजिशन फंक्शंस लिख के हम कैसे चेक करते हैं कि सिमुलेशंस दिया था ना डेमो, तो ये एग्जांपल्स आपको इन तीनों के लिए सॉल्व करने हैं और आज के आज ही सबमिट करने हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज मेक श्योर यू डू इट वेल, यू डू इट करेक्टली. एज यू कैन सी इसके बाद ये जो सम्स है दीज आर फॉर प्रैक्टिस. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि भले ही सॉल्यूशंस अवेलेबल है, गो थ्रू द सॉल्यूशन वंस, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. इफ एनी डाउट्स लेट मी नो.
इफ नो देन प्लीज ट्राई सॉल्विंग दिस ऑन योर ओन, क्योंकि टीसीएस का सब्जेक्ट ऑटोमेटा थियोरी सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब समझ में नहीं आएगा. It looks very simple when it is in front of you, but when you solve it on your own, it is very confusing. So go through it. I'm telling you again and again. Please practice. तो ये जो होमवर्क बोला है, जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला है आज के आज, दैट शुड बी सबमिटेड बाय 10 PM. बट ये जो एग्जाम्पल्स है, आई हैव प्रोवाइडेड हियर n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. प्लीज मेक श्योर you have no doubts in this and you solve it very well. अगर कुछ है तो टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करो. आई मेक श्योर आई क्लियर दैट. इफ नॉट प्लीज मेक श्योर दैट यू सॉल्व एंड यू सबमिट इट. आज सैटरडे है, यू सबमिट इट बाय वेडनेसडे, दैट इज 5th, दैट इज 5th of August. सो बाय 5th of August ये जो सम्स है जो सॉल्व करके हो चुका है यहाँ पे, अगेन एज प्रैक्टिस यू विल सॉल्व एंड सबमिट इट बाय 5th of August. थैंक यू. सो ये यहाँ पे जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे लिखा है प्रेजेंटेशन वैसे ही होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट कम्स फॉर 7 to 10 मार्क्स के रेंज में. यूजुअली 10 मार्क्स के रेंज में ही आता है, तो उसको इन डिटेल ऐसा डेफिनेशन आना चाहिए. सो बिफोर स्टार्टिंग विद NFA, ये टॉपिक आई विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट वीडियो. सो बिफोर दैट आई वांट each and every sum जो solved है, जो प्रैक्टिस के लिए है, I have provided you that as a solution. Go through it once and solve on your own. That has to be submitted by 5th of August. Thank you.